कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मुहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। रीवा से अनिल शर्मा। रीवा का लक्ष्मण बाग फिर विवाद। अब नए महंत की नियुक्ति को लेकर रामानुज संप्रदाय के संतों ने किया विरोध। रीवा, अयोध्या के राघवाचार्य लक्ष्मण बाग शिष्य परंपरा के नहीं हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। अयोध्या के राघवाचार्य को लक्ष्मण बाग संस्थान का महंत बनाए जाने पर उठे सवाल। लोगों ने कहा यह राजनीतिक नियुक्ति। लक्ष्मण बाग के महंत स्वामी हरिवंशाचार्य के निधन के बाद उनके पुत्र को बनाने की थी तैयारी। राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद राघवाचार्य बने। रीवा राजघराने की ओर से स्थापित किए गए लक्ष्मण बाग संस्थान के नए महंत की नियुक्ति होने के बाद कई सवाल उठे हैं और विरोध भी शुरू हो गया है। संस्थान के महंत रहे हरिवंशाचार्य के निधन के बाद नए महंत की नियुक्ति की गई है, जिसमें रामानुज संप्रदाय से जुड़े अयोध्या के राघवाचार्य महाराज को अवसर दिया गया है। उनके महंत नियुक्त किए जाने की सूचना के बाद से ही विरोध शुरू हो गया है। कई साधु संतों ने इसे अनुचित बताते हुए राजनीतिक नियुक्ति कहा है। लोगों का कहना है कि राघवाचार्य भाजपा के विधायक राजेंद्र शुक्ला के करीबी हैं। उनका लक्ष्मण बाग संस्थान के लिए कोई योगदान नहीं रहा है। बीते कुछ समय से उनकी नज़र यहां के वैभव पर थी, जिसके चलते वह कई बार यहां का दौरा कर चुके हैं। लोगों ने लगाए हैं आरोप और कहा है कि कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग करेंगे और यदि वहां से निराकरण नहीं होगा तो हाईकोर्ट भी जाएंगे। रीवा का लक्ष्मण बाग संस्थान की देश के विभिन्न राज्यों में संपत्तियां हैं। करीब सैकड़ा भर की संख्या में अलग अलग शहरों में मंदिर और धर्मशालाएं हैं। इस संस्थान के पास अरबों की संपत्ति है। रामानुज संप्रदाय का सबसे बड़ा संस्थान यह माना जाता है। रीवा ही इसका मुख्यालय रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक ट्रस्टों में इसका भी नाम गिना जाता है। इसी वैभव के चलते कई दावेदार रहे हैं। रीवा के राजगुरु होते रहे हैं महंत। लक्ष्मण बाग के महंत रीवा राजघराने के राजगुरु होते रहे हैं। यह अब तक की परंपरा रही है। अब राघवाचार्य को महंत बनाया गया है और कहा जा रहा है कि वह रीवा राजघराने के राजगुरु भी होंगे। उनको महंत नियुक्त किए जाने के संबंध में आयोजित की गई बैठक में रीवा राजघराने के प्रमुख महाराजा पुष्पराज सिंह जूदेव भी मौजूद रहे। इस बैठक में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला की मौजूदगी ने विवाद खड़ा कर दिया है। लोगों का कहना है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते महंत की नियुक्ति हुई है। रीवा लक्ष्मण बाग संस्थान रामानुज संप्रदाय की अत्यंत प्राचीन पीठ है, जिस पीठ पर अनेकानेक धर्माचार्य हुए जो रीवा एवं विंध्य के साथ उत्तर भारत में धर्म का प्रचार प्रसार एवं संरक्षण करते रहे हैं, जिस कारण से लक्ष्मण बाग संस्थान उत्तर भारत का एकमात्र रामानुज संप्रदाय का प्राचीन संस्थान है। लक्ष्मण बाग पीठ रीवा शाही राज परिवार की गुरु गद्दी पीठ रही है। रीवा राज परिवार के महाराजाओं द्वारा संस्थान के धर्म गुरुओं के आशीर्वाद प्राप्त कर रीवा राज का संचालन करते थे। रीवा में पूर्व महंत के निधन पर बैकुंठ उत्सव मनेगा। राघवाचार्य को महंत बनाए जाने के साथ ही बैठक में परमपद प्राप्त महंत स्वामी हरिवंशाचार्य के बैकुंठ उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है, जो 4 एवं 5 जुलाई को लक्ष्मण बाग संस्थान में होगा। लक्ष्मण बाग संस्थान परिसर में ही आयोजित किया जा रहा है। इस पर शहर में बड़ी संख्या में आमंत्रण पत्र वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें त्रिदयी मठ गोविंदगढ़ के प्रमुख स्वामी शेषमणि दासाचार्य का भी निवेदक के तौर पर नाम अंकित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन विधि विरुद्ध है। महंत की नियुक्ति का अधिकार शासन को है और बिना नियुक्ति पट्टाभिषेक कार्यक्रम अवैध है। इसलिए न तो इस आयोजन को उनकी सहमति नहीं है, न ही वह इसके स्वागताकांक्षी है।